यहाँ पे आज की जो वीडियो है वो दिल्ली यूनिवर्सिटी के ऊपर है, श्री वेंकटेश्वरा कॉलेज। काफ़ी स्टूडेंट्स पूछ रहे थे कि पार्ट टाइम लैंग्वेज कोर्स का एडमिशन कब स्टार्ट होंगे, तो फाइनली अब कुछ कॉलेज स्टार्ट कर चुके हैं। अभी श्री वेंकटेश्वरा कॉलेज ने पार्ट टाइम फॉरेन लैंग्वेज कोर्स का रजिस्ट्रेशन स्टार्ट कर दिए है। कैसे रजिस्ट्रेशन करना है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, कौन कौन से पार्ट टाइम लैंग्वेज कोर्सेज उपलब्ध हैं या मतलब हैं यहाँ पे इस कॉलेज में करवाए जाते हैं, तो मैं आपको सारी डिटेल इस वीडियो में देने वाला हूँ। एक और चीज़, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं, वीडियो काफ़ी मतलब ये नोटिस काफ़ी पहले आ गया था, 15 मई। आज मैं इतने दिनों बाद इसलिए वीडियो बना रहा हूँ क्योंकि श्री वेंकटेश्वरा कॉलेज की वेबसाइट पर जब आप जाते हो तो जब क्लिक करते हो रजिस्ट्रेशन के लिए तो रजिस्ट्रेशन नहीं हो रहा था। वेबसाइट एरर इनकी आ रही थी। मैंने अपने लैपटॉप से, अपने मोबाइल से हर जगह ट्राई करा, बट यहाँ पे नहीं चल रहा था। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है, कहीं आप सोचो कि मैंने इतनी लेट वीडियो बनाई है। तो लास्ट डेट मैं बता दूं, सबसे पहले रजिस्ट्रेशन की जो लास्ट डेट है वो 21 जून होने वाली है। 21 जून से पहले आप लोग अप्लाई कर सकते हो। कौन कौन सी लैंग्वेज उपलब्ध है यहाँ पे मैं आप लोगों को बता देता हूँ। यहाँ पे 1 ईयर सर्टिफिकेट कोर्स जर्मन लैंग्वेज में उपलब्ध है। डिप्लोमा अगर आपको करना है तो जर्मन लैंग्वेज में कर सकते हो। फ्रेंच में यहाँ पे जर्मन और फ्रेंच में यहाँ पे सर्टिफिकेट कोर्स और डिप्लोमा कोर्स दोनों है यहाँ पे। चाइनीज लैंग्वेज में सिर्फ यहाँ पे सर्टिफिकेट कोर्स अवेलेबल है, ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। रशियन लैंग्वेज सर्टिफिकेट कोर्स, बस खाली रशियन लैंग्वेज में सर्टिफिकेट कोर्स है। स्पेनिश में डिप्लोमा और यहाँ पे सर्टिफिकेट दोनों कोर्स अवेलेबल हैं। दिस कोर्स विल बी स्टार्ट सब्जेक्ट टू अप्रूवल ऑफ द यूनिवर्सिटी, तो ये आपको ध्यान में रखनी है। चाइनीज लैंग्वेज अगर यूनिवर्सिटी ने अप्रूवल दे दिया तो यहाँ पे आप लोगों का मतलब एडमिशन हो जाएगा, सो डोंट वरी। ठीक है, अब यहाँ पे मैं एलिजिबिलिटी की सबसे पहले शुरुआत करने से पहले ये बता दूँ, कुछ स्टूडेंट्स के मन में ये ख्याल आएगा, हम जो है भैया हमें लैंग्वेज में एडमिशन लेना है, लेकिन हमने अभी सर्टिफिकेट कोर्स कुछ नहीं करा, बस हमें लैंग्वेज में एडमिशन लेना है पार्ट टाइम में। तो आप डायरेक्टली डिप्लोमा में एडमिशन नहीं ले सकते। डिप्लोमा या एडवांस डिप्लोमा में आप डायरेक्टली एडमिशन नहीं ले सकते। सबसे पहले आपको उसी रेस्पेक्टिव लैंग्वेज में सर्टिफिकेट कोर्स करना होता है। तो यानी आप लोग सर्टिफिकेट कोर्स करोगे, उसके बाद जब आपका सर्टिफिकेट कंप्लीट हो जाता है, फिर उसके बाद आप दोबारा से अगले साल डिप्लोमा के लिए अप्लाई करते हो। फिर अगर आपका डिप्लोमा हो जाता है उसके बाद फिर एडवांस डिप्लोमा के लिए अप्लाई कर सकते हो। ये ऐसा नहीं है कि आप लोग डायरेक्ट जैसे बीए में एनरोल होते हैं, बीए 3 साल की डिग्री आपको मिल जाएगी, यहाँ पे ऐसा सिस्टम नहीं है। आप डायरेक्टली 3 साल के अंदर एनरोल नहीं होते, सिर्फ 1 साल के लिए एनरोल होते हो अंदर। ठीक है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, सबसे पहले सर्टिफिकेट कोर्स की बात करूँ। अगर आपको सर्टिफिकेट कोर्स यहाँ पे स्पेनिश लैंग्वेज में है, रशियन लैंग्वेज में है, चाइनीज लैंग्वेज में है, फ्रेंच और जर्मन, ठीक है, आप लोगों को समझ में आ गया होगा। यहाँ पे सबसे पहले आप लोग 12th पास आउट होने चाहिए, कम से कम 12th पास आउट, और विद एटलीस्ट 45% नंबर आपके होने चाहिए। और किसी भी बोर्ड से पास आउट हो, ये ऐसा नहीं है कि आप किसी एक बोर्ड से, किसी भी बोर्ड से पास आउट हो सकते हो। ठीक है, एडमिशन जो है आपका मेरिट बेस पर एडमिशन होगा। इसके लिए कोई रिक्वायरमेंट नहीं है सीयूटी की, कि सीयूटी एग्जाम देना, नहीं, आपका मेरिट बेस पर एडमिशन होगा। लेकिन यहाँ पे 3 क्राइटेरिया जो काफ़ी बच्चे कंफ्यूज हो सकते हैं इसे देखकर। देखो, अगर आप यूजी के अंदर फर्स्ट और सेकंड ईयर में हो या थर्ड ईयर में हो, अगर थर्ड ईयर में हो, जुलाई तक रिजल्ट आ जाएगा तो आप लोग ग्रेजुएट माने जाओगे। तो आप ग्रेजुएट के नंबर के बिहाफ पर भी एडमिशन ले सकते हो सर्टिफिकेट कोर्स के अंदर पार्ट टाइम में। 12th अगर अदरवाइज आप लोग 12th पास आउट माने जाओगे अगर आपका जुलाई तक रिजल्ट नहीं आता है, फाइनल डिग्री आपको नहीं मिलती है। ठीक है, इस कहने का मतलब ये है कि आप लोग फर्स्ट ईयर में हो या सेकंड ईयर में हो तो आप लोग 12th बेस पर एडमिशन लोगे। पोस्ट ग्रेजुएट और अबव, इसका भी यही सेम रूल है। पोस्ट ग्रेजुएट का अगर आपका रिजल्ट आ चुका है तो उसके बिहाफ के नंबर आप ले सकते हो, उसके बिहाफ पे एडमिशन, अदरवाइज नहीं ले सकते। डिप्लोमा कोर्स के लिए एडमिशन बेसिकली यहाँ पे आप लोग पढ़ सकते हो। क्राइटेरिया यहाँ पे साफ लिखा है, सबसे पहले आपको उसी रेस्पेक्टिव सर्टिफिकेट कोर्स चाहिए होता है, उसी रेस्पेक्टिव लैंग्वेज में। अगर आपको फॉर एग्जांपल स्पेनिश इन डिप्लोमा करना है तो स्पेनिश इन सर्टिफिकेट कोर्स आपके पास पहले होना चाहिए। ठीक है, आपको ये चीज़ ध्यान में रखने वाली चीज़ है ये। ठीक है, और बाकी यही चीज़ थी। एडवांस डिप्लोमा के लिए भी सेम यही रूल है कि आपका उसी रेस्पेक्टिव लैंग्वेज में डिप्लोमा कोर्स होना चाहिए। एडमिशन प्रोसेस बेसिकली यहाँ पे इन्होंने मेंशन कर रखा है। आपका ऑनलाइन एडमिशन होगा जिसकी रजिस्ट्रेशन के जो चार्जेस हैं 200 रुपये हैं, ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। 200 रुपये सिर्फ रजिस्ट्रेशन चार्जेस है। रजिस्ट्रेशन चार्जेस यहाँ पे नॉन रिफंडेबल होते हैं, वापस नहीं किए जाते हैं। आपको 200 रुपये पे करने हैं। अगर आपका एडमिशन नहीं हुआ तो 200 रुपये वापस नहीं होंगे, क्योंकि अभी आपको सिर्फ रजिस्ट्रेशन करना है। उसके बाद मेरिट लिस्ट निकल कर आती है जिसमें आपका नेम आएगा, जब भी आप लोग का एडमिशन फाइनल होगा फिर आप फीस पे करते हो। फीस कितनी रहने वाली है वो भी मैं डिस्कस कर लूँगा अभी। ठीक है, यहाँ पे कोर्स ऑफ स्टडी यहाँ पे इन्होंने बता रखा है फॉर मेरिट पर्पस, यहाँ पे मेरिट ओनली, यहाँ पे इन्होंने एडमिशन थ्रू मेरिट ओनली यहाँ पे बता रखा है। अगर आपको सर्टिफिकेट जर्मन, फ्रेंच, मतलब चाइनीज़, रशियन, स्पेनिश लैंग्वेज में पार्ट टाइम में करना है
तो मेरिट बेस पर आपका एडमिशन होगा बेसिकली, ठीक है। रिजर्वेशन कैटेगरी यहाँ पे अवेलेबल है जो यहाँ पे आपको बता रखी है, ठीक है। और मोड ऑफ पेमेंट यहाँ 200 रुपये है, ऑनलाइन पेमेंट करनी है, वो अभी मैं नीचे आपको दिखा दूंगा। लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट में आपको एक चीज़ ध्यान में रखनी है, आपके पास क्लास 10 का सर्टिफिकेट होना चाहिए जिसमें आपका पेरेंट्स का नेम और आपका नेम इंडिकेट होना चाहिए, क्योंकि आपका जो नेम है या फिर आपकी डेट ऑफ बर्थ, यहाँ पे मैं एक बार पढ़ के दिखाता हूँ। क्लास 10 मार्कशीट और सर्टिफिकेट इंडिकेट डेट ऑफ बर्थ। हाँ देखो, तो आपकी डेट ऑफ बर्थ के लिए वहाँ पे पता चल जाता है कि आपकी डेट ऑफ बर्थ एक्चुअल में क्या है, और पेरेंट्स नेम आपका सही होना चाहिए बेसिकली। और यहाँ पे क्लास 12 की मार्कशीट आपकी चाहिए, ठीक है। और अगर आप किसी कैटेगरी से बिलोंग करते हो, SC ST OBC EWS CW कश्मीरी माइग्रेंट PWBD, तो आप लोग उसका सर्टिफिकेट लगा सकते हो। बेसिकली इसमें यही चीज़ें हैं, लेकिन ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है, OBC का सर्टिफिकेट आपका 31 मार्च 2023 के बाद का होना चाहिए। ये 2022 इन्होंने गलत लिख रखा है, 2023 के बाद का होना चाहिए, रिन्यू होना चाहिए, ठीक है। और ये CUT के लिए भी है, अगर आप CUT के बिहाफ पे एडमिशन ले रहे हो BA ऑनर्स के अंदर, ठीक है, और या फिर MA के अंदर एडमिशन ले रहे हो बेसिकली। और यहाँ पे ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट चाहिए, यहाँ पे एक रीसेंट फोटोग्राफ होनी चाहिए आपकी, ठीक है। और एंटी रैगिंग सर्टिफिकेट चाहिए होता है आपका। ये अभी सब नहीं लगेगा, ये जब आपका एडमिशन होगा, ठीक है। 1 आइडेंटिटी प्रूफ होना चाहिए, चाहे वो आधार कार्ड हो, पासपोर्ट भी हो सकता है, या फिर आपका पैन कार्ड भी हो सकता है, ये सब चीज़ें आप लगा सकते हो। सेल्फ डिक्लेरेशन, यहाँ पे सेल्फ अटेस्टेड कॉपी होनी चाहिए पासपोर्ट की, ये फॉरेन स्टूडेंट्स के लिए अगर आप फॉरेन कंट्री से बिलोंग करते हो, ठीक है। बाकी यहाँ पे और कुछ, हाँ यहाँ पे मैं और चीज़ें बात कर लेता हूँ। कोर्स की फ़ीस क्या रहने वाली है। सर्टिफिकेट कोर्स की फ़ीस जो है वो 17,000 रुपये होने वाली है, एक्सक्लूडिंग यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन फ़ी। तो ज़्यादा फीस नहीं होती है, 510 रुपये होती है, तो 17,000 आपको पे करनी है। बाकी आपको एग्जामिनेशन फ़ी बाद में पे करनी होती है जब आपका पेपर होता है, ठीक है। डिप्लोमा कोर्स की भी जो फीस है वो 17,000 रुपये है, ठीक है, डिप्लोमा और एडवांस डिप्लोमा कोर्स की। इन केस ऑफ विड्रॉल ऑफ एडमिशन फीस विल बी रिफंडेड एज पर द रूल्स, ठीक है। और यहाँ पे क्लासेस कैसे होंगे, सबसे मेन यही क्वेश्चन है। क्लास जो है आपकी वो मंडे, वेडनेसडे और सैटरडे, हफ्ते में 3 दिन क्लास होगी, 2 बजे के बाद होगी। ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है, यहाँ पे इन्होंने अपने रूल में साफ चीज़ें लिखी हैं। अगर आप क्या नाम है एडमिशन ले लेते हो और आपका यूनिवर्सिटी या आपका जो भी आप कहीं से भी कर रहे हो, कुछ भी काम धंधा कर रहे हो या आप अदर कोर्स कर रहे हो कहीं से, तो अगर आपका क्लेश होता है तो यहाँ पे यूनिवर्सिटी या श्री वेंकटेश्वरा कॉलेज यहाँ पे हेडेक नहीं करेगा। वो उसने साफ बोल रखा है कि ये हमारी जिम्मेदारी नहीं है, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, ठीक है। तो आपको ये चीज़ ध्यान में रखनी है, मैनेज आपको खुद ही करना है। मंडे, वेडनेसडे, सैटरडे 3 दिन क्लास होगी, 2 बजे के बाद क्लास होगी, ठीक है। नंबर ऑफ सीट जो है 62 सीट्स अवेलेबल हैं हर कोर्स के अंदर, ठीक है। और बाकी यहाँ पे और यहाँ पे हाँ एक और चीज़, यहाँ पे 15 स्टूडेंट्स कम से कम एक कोर्स में होने चाहिए जब भी कोर्स को चालू करा जाएगा। फीस आप लोग दोबारा सुन सकते हो, 17,000 रुपये आपकी सर्टिफिकेट और डिप्लोमा एडवांस डिप्लोमा सबकी 17,000 फीस होगी। चाहे आप लोग चाइनीज़ के अंदर एडमिशन लो, चाहे आप रशियन लैंग्वेज के अंदर एडमिशन लो, चाहे आप स्पेनिश लैंग्वेज के अंदर एडमिशन लो, तो आप लोग समझ गए होंगे, ठीक है। यहाँ पे मैं दोबारा से बता दूं, आप डायरेक्टली सर्टिफिकेट मतलब आप डायरेक्टली डिप्लोमा कोर्स नहीं कर सकते, सबसे पहले आपको सर्टिफिकेट कोर्स करना होता है, आप समझ गए होंगे, ठीक है। बाकी रजिस्ट्रेशन कैसे करना है, सबसे पहले श्री वेंकटेश्वरा कॉलेज की वेबसाइट पर आ जाना है। मैं आपको लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप जब आओगे नीचे तो यहाँ पे इस तरीके से इंटरफेस शो होगा। डायरेक्टली मैं लिंक दे दूंगा तो आप डायरेक्टली चले जाओगे, ठीक है। इस तरीके से आपको इंटरफेस शो होगा, मैं इसी का लिंक दे दूंगा आपको पोर्टल का, ठीक है। यहाँ पे लिस्ट ऑफ प्रोविजनल, यहाँ पे बेसिकली सारी चीज़ें अगर आप लोग पढ़ना है तो पढ़ सकते हो, ठीक है। आपको सबसे पहले ईमेल रजिस्टर ईमेल, अगर आप ऑलरेडी रजिस्टर हो तो कर सकते हो, मैं ऑलरेडी नहीं हूँ। रजिस्टर नाउ पे क्लिक करूँगा, ठीक है। तो रजिस्टर नाउ पे क्लिक कर दिया मैंने। यहाँ पे सबसे पहले मेरा नाम पूछेगा, मेरी ईमेल एड्रेस पूछेगा, फिर मेरी दोबारा से ईमेल एड्रेस जो मैंने फिल करी है। पासवर्ड आपको वही पासवर्ड बनाना है जो आपको याद हो, ठीक है। ये पासवर्ड आपको लॉगिन करते टाइम याद आता रहेगा, लॉगिन करने के टाइम करना आपको, और मोबाइल नंबर आपको होना चाहिए, फिर ये रजिस्टर कर लेना, ठीक है। तो यहाँ पे और कुछ नहीं है गाइस। यहाँ पे आप लोगों को मैंने बता दिया है कि मैंने रजिस्ट्रेशन कर लिया, मतलब ऑलरेडी उस पर। अब यहाँ पे सबसे पहले आपको कोर्स ऐड करना है, कौन सा कोर्स करना है कैसे, ठीक है। अब यहाँ पे सेव सिलेक्टेड कोर्स में क्लिक कर दूंगा। यहाँ पे मेरी पर्सनल डिटेल शो हो जाएगी जो मैंने हाइड कर रखी है बेसिकली। ये सारी डिटेल आप लोगों को एकेडमिक डिटेल फिल करनी है। यहाँ पे आपको क्लास 10 के सब्जेक्ट है, मैक्सिमम मार्क्स आपके कितने हैं, ऑब्टेन कितने करे आपने, फॉर एग्जांपल ऑब्टेन मैंने करे थे, यहाँ पे मैक्सिमम मार्क्स आपके आए देंगे 600,
अगर आपको 700 नंबर का पेपर है तो 700 लिखना है टोटल, ठीक है। अब मैंने अचीव करे थे यहाँ पे, मान लेता हूँ मैं कितने थे, 600 में से मेरे आए थे 550 नंबर, ठीक है। परसेंटेज यहाँ पे आपकी खुद ही आ जाएगी, वैसे जब आप यहाँ पे लिखोगे तो परसेंटेज यहाँ पे आ जाएगी, आप लोग खुद भी कर सकते हो अगर ना आए। क्लास 12th की डिटेल, ग्रेजुएशन स्टेटस अगर आपका है तो ठीक है, अदरवाइज अगर नहीं है ग्रेजुएशन स्टेट नॉट एप्लीकेबल कर देना। और अगर आप अवेटेड, आपका रिजल्ट आ रहा है तो अवेटेड कर दो, मतलब अभी आप फाइनल ईयर में हो, जुलाई तक आ जाएगा तो अवेटेड कर सकते हो। और पास हो या फेल हो, ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग कर सकते हो, तो रिजल्ट पास पे क्लिक कर देना अगर आप फाइनली ग्रेजुएट हो। सारी डिटेल आज आपकी फिल हो जाएगी यहाँ पे। और हाईएस्ट क्वालिफिकेशन यहाँ पे आपको फिल करनी है, आपकी हाईएस्ट क्वालिफिकेशन क्या है, ग्रेजुएट हो, पोस्ट ग्रेजुएट हो, क्या हो, ठीक है। तो मेरी हाईएस्ट अभी कुछ नहीं है यहाँ पे, ग्रेजुएटेड हूँ मैं अभी, ठीक है। या ग्रेजुएशन में हो तो ग्रेजुएशन लिख सकते हो, अभी ग्रेजुएशन अभी कर रहे हो, ठीक है, अगर आप कर रहे हो तो ग्रेजुएशन, ठीक है। बाकी यहाँ सारी अपनी डिटेल फिल कर देना यहाँ पे। फिर मैं थोड़ा सा आगे आ जाऊँगा, तो यहाँ पे मैं सारी चीज़ें आपको नहीं बता सकता, लेकिन अगर आपको कोई दिक्कत हो रही है तो आप मुझसे इंस्टा पे पूछ सकते हो, मैं आपको इंस्टा पे बता दूंगा कि आपको क्या फिल करना है, ठीक है। बाकी यही चीज़ थी, 17,000 रुपये आपकी फ़ीस होने वाली है। और बाकी अगर आपकी कोई क्वेरी है तो मुझसे इंस्टा पे पूछ सकते हो, इंस्टा आईडी का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है।